आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ आज के महत्वपूर्ण 25 वन लाइनर प्रश्नोत्तर के बारे में। तो देखते हैं पहला प्रश्न देखिए, रक्षा मंत्रालय ने प्रदेश के किस स्थान पर उड़ान परियोजना के तहत हवाई अड्डा नागरिक हवाई अड्डा बनाने की अनुमति दी है। उड़ान योजना के तहत नागरिक हवाई अड्डा बनाने की अनुमति दी है रक्षा मंत्रालय ने राजस्थान प्रदेश के किस स्थान पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तरलाई। उत्तरलाई हवाई अड्डा। उत्तरलाई हवाई अड्डा बाड़मेर इस स्थान पर रक्षा मंत्रालय ने जो है नागरिक हवाई अड्डा बनाने की अनुमति दी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तरलाई हवाई अड्डा बाड़मेर। दूसरा प्रश्न देखिए, राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब या पार्क किस स्थान पर बनेगा। राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब या पार्क किस स्थान पर बनेगा। तो ये मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक हब या पार्क है ये बनेगा किशनगढ़ अजमेर में। किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ अजमेर में बनेगा ये। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, प्रदेश के किस शहर में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की शुरुआत की जा रही है। प्रदेश के किस शहर में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की शुरुआत की जा रही है। इसका जो सही आंसर है वो है उदयपुर। उदयपुर के अंतर्गत वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की शुरुआत की जा रही है। चौथा प्रश्न देखिए, प्रदेश का दूसरा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश का दूसरा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये स्थापित किया जा रहा है जोबनेर जयपुर में। जोबनेर जयपुर। जोबनेर जयपुर के अंतर्गत प्रदेश का दूसरा पशु चिकित्सालय और पशु विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। और पहला कहाँ स्थापित है। पहला स्थापित है बीकानेर के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, प्रदेश के किस स्थान पर देश का पहला एग्रो इकोसिस्टम एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है, बनने जा रहा है या स्थापित किया जा रहा है। एग्रो इको टूरिज्म इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ये स्थापित किया जा रहा है माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही। छठा प्रश्न देखिए, प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है। प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है। ये बनाया जा रहा है जयपुर में। प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे बनाया जा रहा है जयपुर में। जयपुर में बनेगा तो कितना बनेगा, 6.5 किलोमीटर के आसपास बनेगा। और ये बनेगा जयगढ़ से नाहरगढ़ तक। जयगढ़ से नाहरगढ़। जयगढ़ से नाहरगढ़ तक बनेगा 6.5 किलोमीटर का जयपुर में। सातवां प्रश्न देखिए, देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ये स्थापित किया जा रहा है बांसवाड़ा के अंतर्गत। बांसवाड़ा में देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है बांसवाड़ा के अंतर्गत। आठवां प्रश्न देखिए, दुर्लभ बीमारियों के लिए क्राउड फंडिंग हेतु राज्य सरकार द्वारा जो ऐप विकसित किया गया है वो ऐप कौन सा है। दुर्लभ बीमारियों की क्राउड फंडिंग कौन सी बीमारी, दुर्लभ बीमारियों के लिए क्राउड फंडिंग हेतु राज्य सरकार द्वारा जो ऐप विकसित किया गया है वो ऐप कौन सा है। तो उस ऐप का नाम है राज संबल। ये जो ऐप है इसके द्वारा दुर्लभ बीमारियों के लिए क्राउड फंडिंग हेतु इसको विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, नौवां प्रश्न, नागरिकों को अपने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए कौन सी सुविधा दी जा रही है। नागरिकों को अपने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए कौन सी सुविधा दी जा रही है। तो इसके अंतर्गत एक सुविधा दी जा रही है, ऐप बनाया हुआ है, उसका नाम है राज ई वॉल्ट। रोज ई वॉल्ट। राज ई वॉल्ट। राज ई वॉल्ट। 10वां प्रश्न देखिए, नेशनल हाईवे पर यात्रा कर रहे लोगों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है जिससे कि यात्रा कर रहे लोगों को उस नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप, होटल, फास्टैग रिचार्ज, मौसम, टोल प्लाजा, शिकायत आदि इन सभी की जानकारी मिल सके। तो ऐसा कौन सा ऐप है जो राजमार्गों पर चलने वाले नेशनल हाईवे पर चलने वाले लोगों को पेट्रोल पंप, होटल, फास्टैग, वहाँ के मौसम, टोल प्लाजा के बारे में जानकारी देता हो। तो जो इस ऐप का नाम है वो ऐप का नाम है राजमार्ग यात्रा ऐप। राजमार्ग
यात्रा ऐप। इस ऐप के द्वारा क्या है, नेशनल हाईवे पर चलने वाले यात्रियों को सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। एक जिला एक उत्पाद के तहत चूरू का संबंध किस उत्पाद से है? तो चूरू का जो संबंध है वो है काष्ठ उत्पाद, लकड़ी से बनने वाले उत्पादों से संबंधित है चूरू, एक जिला एक उत्पाद के तहत। 12वां प्रश्न देखिए, एक जिला एक उत्पाद में सवाई माधोपुर का संबंध किससे? सवाई माधोपुर का संबंध है साहब पर्यटन से, पर्यटन से संबंधित है सवाई माधोपुर का। 13वां प्रश्न देखिए, ड्रैगन फ्रूट उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ड्रैगन फ्रूट उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? डिलोर बस्सी जयपुर में स्थापित किया गया है, डिलोर बस्सी जयपुर में इसको स्थापित किया गया है। 14वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना का अभी द्वितीय चरण चल रहा है। तो ये द्वितीय चरण जो है किसके सहयोग से चलाई जा रही है? ये जो चलाया जा रहा है ये चलाया जा रहा है के एफ डब्ल्यू, इसकी सहायता से चलाया जा रहा है। ये क्या है? ये एक जर्मन विकास बैंक है, जर्मन विकास बैंक है, के एफ डब्ल्यू, जिसके संयोग से ये दूसरा चरण चल रहा है। 15वां प्रश्न देखिए, जैविक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित है? जैविक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है झालावाड़ के अंतर्गत, झालावाड़ के अंतर्गत जैविक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। 16 प्रश्न देखिए, विधानसभा की एक समिति है जिसका नाम है पर्यावरण संबंधी समिति, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विधानसभा की एक समिति है पर्यावरण संबंधी समिति, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है डॉक्टर दयाराम परमार, डॉक्टर दयाराम परमार, दयाराम परमार। ये पर्यावरण संबंधी जो समिति है विधानसभा की, उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। 17वां प्रश्न देखिए, नागरिक उड्डयन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? नागरिक उड्डयन विभाग जो है राजस्थान सरकार का, उसके जो राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार वो कौन है? तो वो है गौतम कुमार दत्त, गौतम कुमार दत्त। ये जो है वर्तमान में नागरिक उड्डयन विभाग के राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार के। अगला प्रश्न देखिए, युवा मामले एवं खेल विभाग के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? युवा मामले एवं खेल विभाग के वर्तमान कैबिनेट मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और युवा मामले खेल विभाग के वर्तमान राज्य मंत्री कौन है? कैबिनेट मंत्री की बात हो जब तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और राज्य मंत्री की बात हो तो के विश्नोई, कृष्ण कुमार विश्नोई या के विश्नोई। ये दोनों कौन है? ये तो हैं कैबिनेट मंत्री, और ये है राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया था? 16वीं विधानसभा हुई थी उसमें प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? ये नियुक्त किया गया था कालीचरण सराफ को, कालीचरण सराफ। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। ये इसमें जो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है वो जो वरिष्ठ होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। लगभग 8 बार एमएलए बन चुके हैं कालीचरण सराफ। सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? 21वां प्रश्न देखिए, सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो दिया गया है प्रभा वर्मा को दिया गया है, प्रभा वर्मा को दिया गया है। और ये कौन सा है सम्मान? 23वां सम्मान है इस बार, 23वां। अगला प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न, उपराष्ट्रपति ने प्रदेश की किस पैरा ओलंपिक मेडल विजेता को सी शक्ति अवार्ड, सी शक्ति अवार्ड, सी शक्ति 2024 अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया अवनी लेखरा, अवनी लेखरा। 23वां प्रश्न देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के तहत जन्माष्टमी का संबंध किस जिले से? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के तहत जन्माष्टमी का संबंध है जोधपुर और जैसलमेर से, जोधपुर व जैसलमेर, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के तहत। राष्ट्रमंडल में पदक जीतने वाली राजस्थान पुलिस की पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? राष्ट्रमंडल में पदक जीतने वाली राजस्थान पुलिस की पहली महिला खिलाड़ी थी पूजा सिहाग, राजस्थान पुलिस की पहली महिला खिलाड़ी है पूजा सिहाग।
2500 प्रश्न देखिए, अक्षिता माहेश्वरी का संबंध किस खेल से है? अक्षिता माहेश्वरी का संबंध किस खेल से? तो अक्षिता माहेश्वरी का संबंध जो है वो है क्रिकेट से। क्रिकेट से संबंधित है अक्षिता माहेश्वरी। राष्ट्रमंडल खेल में राजस्थान पुलिस के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला थी पूजा सियाल। ये थे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ 25 वन लाइनर क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।